पहला शुमार ऐसी फसलों में होता है जो ज्यादा पानी पसंद नहीं करती और गंदम को सबसे ज्यादा स्ट्रेस भी पानी की ज्यादती की वजह से ही होता है। इसलिए गंदम को हमेशा उस वक्त पानी लगाना चाहिए जब पानी दरकार हो। आइए देखते हैं कि पानी की ज्यादती की वजह से गंदम को कौन कौन सी बीमारियां लग सकती हैं और उससे कितनी पैदावार मुतासर हो सकती है। गंदम मौसम सरमा की फसल होने के बायस कम पानी में अच्छी पैदावार देने की सलाहियत रखती है। औस की सूरत में रोजाना की बुनियाद पर जमीन में नमी शामिल हो रही होती है जो जमीन को खुश्क नहीं होने देती। ज्यादा पानी से फसल में मुख्तलिफ फफूंदी की बीमारियां जन्म लेती हैं। फसल की बढ़ोतरी रुक जाती है। दर्जा हरारत 25 डिग्री से ऊपर चला जाए तो पानी की कमी फसल को मुतासर भी कर सकती है। नवंबर में काश्त की गई गंदम इस वक्त 60 दिन से ऊपर जा चुकी है और अक्सर इलाकों में किसान गंदम को दूसरा पानी लगाने का प्लान कर रहे हैं। हमारे किसान गंदम को पानी लगाने का प्लान दिनों के हिसाब से करते हैं जो एक गलत प्रैक्टिस है। गंदम को पानी लगाने का हिसाब गुज़श्ता फसल और जमीनी साख्त के लिहाज से किया जाता है। आइए देखते हैं कि कौन से अनासर हैं जिनको मद्देनजर रखकर गंदम का पानी प्लान किया जाता है। गंदम की फसल को सबसे पहले पानी उस वक्त दरकार होता है जब पौधा शगुफे बना रहा हो और मैरा जमीनों में ये हालत काश्त के 20 से 25 दिन बाद शुरू हो जाती है। आपाशी के लिहाज से दूसरा अहम मरहला उस वक्त शुरू होता है जब फसल गोब या सिट्टे निकालने के करीब हो। पक्के वाट के रकबे और मैरा जमीनों में दूसरे पानी का वक्त 80 ता 90 दिन बाद शुरू होता है। इसलिए अगर इस मरहले पर फसल को पानी की कमी आ जाए तो गंदम का दाना कमजोर रह जाता है और पैदावार में कमी वाक़ई होती है। रेतली जमीनों में पानी रोकने की सलाहियत बहुत कम होती है, इसलिए जड़ों में नमी खुश्क हो तो फौरी आबपाशी कर देनी चाहिए। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जमीनी नौइयत को मद्देनजर रखते हुए गंदम को दूसरा पानी कब लगना चाहिए, इसके बारे में मज़ीद जानने के लिए इस वक्त हमारे पास माहिर काश्त महविश मखदूम साहबा मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि गंदम को दूसरा पानी कब लगना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। मिस बताइएगा कि हमारे जो मुख्तलिफ इलाके हैं पाकिस्तान भर में, जो ज़मीनें हैं हमारी रेतली है, फिर लूमी सॉइल है, फिर उसके अलावा हमारे पास मैरा ज़मीन है और पक्के वाट की ज़मीनें हैं, इन सारों को ज़रा बताएं कि दूसरा पानी कब लगना चाहिए। तो वो पानी जो है वो हम देखते हैं ज़मीन की ज़रूरत के हिसाब से, यानी कि अगर तो वो लगाई गई है कमाद के बाद या कपास के बाद फसल, तो वो हम कहते हैं कि 70 से 80 दिन के बाद लगाए, ताकि जो है वो एक उसकी क्रिटिकल स्टेज होती है उस पे लगाना वो ज़रूरी है, वरना जो पौधे के जो सिट्टे हैं वो साइज़ में छोटे रह जाते हैं जिसकी वजह से हमारे पास दानों की जो मिकदार है वो कम हो जाती है। अच्छा ये बताएं इसके जो रेतले इलाके हैं, जिस तरह हमारा थर है, थल है, चुलिस्तान है, तो इनमें अगर पानी की एक्सेस हो तो तब भी गंदम स्ट्रेस में जाती है। वो फिर ये होती है कि पानी की अगर एक्सेसिव है तो वो उसको ड्राउट के लिहाज से, यानी कि पानी की शॉर्टेज की फिर हमें इतना इशू नहीं आ जाता, लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है ना तो एट द एंड वो टर्मिनल हीट स्ट्रेस का हमें उन एरिया में होता है। तो उसका भी यही इलाज होता है कि अगर हीट ज़्यादा हो गई है तो आप ये करें कि उसको एक इरीगेशन जो है ना वो एक्स्ट्रा दे दें। बाकी इलाकों की निस्बत इधर हम पानी की जो मिकदार है ना, यानी कि पानी कितनी दफ़ा लगाना है, वो ज़्यादा बताते हैं। बाकी इलाकों के लिए हम कहते हैं कि 3 या मैक्सिमम 4 जो है वो इनफ होता है, लेकिन रेतले इलाकों के लिए हम 7 तक भी कह देते हैं कि नंबर ऑफ इरिगेशन जो है ना वो आप उतनी बढ़ा दें ताकि उसको हम स्ट्रेस में जाने ही ना दें। महविश मखदूम, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया।